50 साइंस के, 50 जीएस के, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। हेंस 150 into 4 इक्वल टू ज्योग्राफी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, मुगल्स का क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा कम हो चुका है, वरना मुगल्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये इतना तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है। बच्चों को लगता है ग्रामर ही पूरी इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी प्लस ग्रामर है। अगर आप एनडीए पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई साहब वोकैबुलरी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ग्रामर का पोर्शन कंपैरेटिवली कम हो रहा है। 25 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो एटलीस्ट इतना पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात कर ले। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बच्चा एनडीए के जीएटी पोर्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि सर इतना वाइड सिलेबस है, इतने वाइड सिलेबस की रिवीजन करना ही मुश्किल है, वी वांट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट। तो आज इस वीडियो में मैं अपने पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस निकाल रहा हूं। हमने हजारों बच्चों का एनडीए रिटर्न क्लियर करवाया है, वो एक्सपीरियंस इस पूरी वीडियो में देने वाले हैं। कंप्लीट इंग्लिश, साइंस, जीएस के हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इस वीडियो में देने वाला हूं। भाई साहब वीडियो को एंड तक देखना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ध्यान से समझने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से इस बात को सबका मतलब इस बात का आइडिया सबको है कि एनडीए जीएटी टोटल 600 मार्क्स का आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 इंग्लिश के, 50 साइंस के, 50 जीएस के, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। हेंस 150 into 4 इक्वल टू 600। इसको डिवाइड करा जाता है पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में इंग्लिश आ गई, पार्ट बी में साइंस प्लस जीएस आ गई। अब इसमें भी मैंने इंग्लिश का भी बात करूंगा, बट उससे पहले मैं सबसे पहले जीएस की बात करता हूं। जीएस में सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। अगर जीएस की बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये मिला के जीएस बनाता है। इसका भी ज्योग्राफी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं अर्थ एंड इट्स सिस्टम, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओरिजिन ऑफ अर्थ, सीजन्स ऑफ अर्थ, ये सारे टॉपिक आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी पोर्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है रॉक्स एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर, जिसमें टाइप ऑफ रॉक्स एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ में कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, कोर प्लस में डिसकंटिन्यूटी, ये सब पोर्शन आते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में आते हैं साइक्लोन, अर्थक्वेक, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बेसिक्स। इसको फिजिकल ज्योग्राफी लोग बोल देते हैं, मैं इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलता हूं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन रिवर्स इंपॉर्टेंट, माउंटेन एंड पास इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, सोइल इंपॉर्टेंट, एंड इसके अलावा जो भी करंट अफेयर में हुआ है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड हो, उससे पेपर में क्वेश्चन आते ही रहे हैं। तो करंट अफेयर डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्लीट जीएस, जिसमें स्पेसिफिकली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे एंड करंट अफेयर से डिराइव होकर बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी आएगा। तो ज्योग्राफी में आपको ये वाले सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। हिस्ट्री का बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको भी एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा सा एनडीए आज की डेट में अप्रोच बना रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी आप उठाओगे तो उसमें गांधीयन एरा आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें पूरी गांधी की सारी मूवमेंट्स एंड सब कुछ होगी। पार्टीशन में मुस्लिम लीग का जिक्र होगा एंड बहुत सारी मूवमेंट्स होंगी। इसके अलावा 1857 का रिवोल्ट, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा और भी बहुत सारा सिलेबस है, बट ये तो एकदम कोर इंपॉर्टेंट है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी बेस्ड विजयनगर एम्पायर आप पढ़ सकते हैं, सूफिज्म पढ़ सकते हैं, ट्रेवलर्स पढ़ सकते हैं। मुगल्स का क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा कम हो चुका है, वरना मुगल्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये इतना तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है। उसके बाद बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दीज टॉपिक डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बट अगर आप इतना भी पढ़ोगे तब भी पेपर में क्वेश्चन आप करने में सक्सेसफुल रहोगे। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 150, आर्टिकल 51A तक, ये तो बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली सिंस इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन प्लस पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ पॉलिटी, सिर्फ इतना ही है। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 to 51 में जितने पार्ट्स हैं आपको सब इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं। 5 ईयर प्लान में आई विल रिकमेंड ओनली 2 टॉपिक, जिसमें एक आता है इकोनॉमिक्स में आई विल रिकमेंड ओनली 2 टॉपिक, जिसमें एक आता है 5 ईयर प्लान बच्चे, एंड दूसरा आता है टाइप ऑफ एक्टिविटी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी की हम बात करते हैं। प्लस में आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर कुछ भी चल रहा है, बैंकिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो इट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपको इंग्लिश का बताता हूं। इंग्लिश 2 पोर्शन में डिवाइड है बच्चे, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। बच्चों को लगता है ग्रामर ही पूरी इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी प्लस ग्रामर है। अगर आप एनडीए पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई साहब
वोकेबलरी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ग्रामर का पोर्शन कंपेरेटिवली कम हो रहा है। 25 से 35 क्वेश्चन तक वोकेबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक चला जाता है, जिसमें इडियम फ्रेजेस भी इंक्लूडेड है। ग्रामर जिसमें स्पॉटिंग द एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये पोर्शन आता है। ये मतलब इसका ना कोई सिलेबस डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। कंप्लीट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, एंड वोकैब तो कुछ भी हो सकती है। मैं आपको सजेशन देता हूं, हमने लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है अमित सर एंड रश्मि मैम की। अगर आप ग्रामर पढ़ोगे अमित सर से, मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे इंडिया में आज की डेट में उनसे बेस्ट ग्रामर का टीचर नहीं होगा। आप एक बार पढ़ के देख लो, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। वो स्टार्टिंग में 10 बेसिक क्लास कराते हैं, आप वो देख लो, मामला एकदम ओपी रहेगा। सेम गोज विद वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वॉच रश्मि मैम्स वीडियोस, वोकैब की मैराथन्स, एंड आपको फील होगा कि वोकैब कंपैरेटिवली उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हम मान के चल रहे थे। यहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। सिलेबस डिफाइन कर पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पे मतलब बाइस्ड होगा कि मतलब क्योंकि ग्रामर तो पूरी कॉम्पिटिटिव ग्रामर है, ठीक है। चलो, अगर आप साइंस की बात करें, साइंस में जो सिलेबस का डिवीजन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन तक वो लगभग पूछ लेता है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं। ऑप्टिक्स, जिसमें दोनों ऑप्टिक्स आ जाएंगे। साउंड, मोशन, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो एटलीस्ट इतना पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात कर ले, बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेसिस, एसिड बेस एंड सोल्ट, कार्बन, इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, ये केमिस्ट्री के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास। सेल्स, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेस, ये कंप्लीट आपका जीएटी का पोर्शन होता है, जिससे मैंने आपको जीएस का भी बताया, इंग्लिश का भी बताया, साइंस का बताया। अगर आप सिर्फ इतने टॉपिक्स ही पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई 150 में से 100-120 क्वेश्चन का सिलेबस तो बहुत इजीली आपने कवर कर दिया है, और इतने नंबर अगर आपके आ गए तो दैट इज मच मोर देन इनफ। एक बार तो कट ऑफ, अभी पिछले एनडीए में तो कट ऑफ 292 गई है आउट ऑफ 900। 600 जीएटी आ गया, 300 मैथमेटिक्स आ गया, आउट ऑफ 900 कट ऑफ वाज ओनली 292। अगर आप 100 क्वेश्चन का भी सिलेबस पूरा करके जाओगे, 120 का पूरा करके जाओगे, तो बहुत ही सेफ स्कोर है। इनफैक्ट यू विल बी अमंग टॉपर्स, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो। किसी टाइप की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, दिए हुए नंबरों पे बात कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।